ईरान झुकेगा नहीं और इजराइल रुकेगा नहीं। जी हां, जमीन पर ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। पश्चिम एशिया में जारी जंग का आज 25वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 5 दिनों के पॉज बटन को प्रेस किए जाने की घोषणा के 24 घंटे भी बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीती रात से हमलों में कोई भी कमी नहीं दिखी है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान में आज कई जगह पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला ईरान के इस्फहान शहर पर हुआ। गैस प्लांट और गैस कंट्रोल स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा ईरान के खुर्रम शहर के पावर प्लांट और गैस पाइपलाइन पर भी हमला हुआ। यानी जो बातें अमेरिका ने की, ट्रंप ने कही थी, एक भी बात नहीं मानी गई। ईरान ने भी पलटकर अब इजराइल की राजधानी तेल अवीव को निशाने पर लिया और उस पर आज मिसाइल दाग दी है। सरेआम मिसाइल गिरी आके कई रिहायशी इलाके इस मिसाइल की जद में आए और तेल अवीव में नुकसान की भी खबर हमको मिली। आसमान लाल है और सायरन की आवाजें डरा रही हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि यह हमला सिर्फ एक ट्रिलर है। रात के अंधेरे को चीरती हुई ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलें तेल अवीव की ऊंची इमारतों के पास गिरते गोले, तो वहीं इराक के इरबिल में अमेरिकी ठिकानों के करीब हुए धमाके। अब इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। किरियात शमोना का ये वो इलाका है जहां कुछ ही मिनट पहले इजरायली राष्ट्रपति हरजोग मीडिया से बात कर रहे थे। जैसे ही वो सुरक्षित स्थान की ओर बढ़े, सायरन बज उठे और आसमान में एक के बाद एक धमाके हुए। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सुरक्षा कर्मी राष्ट्रपति को कवर करते हुए बंकर की तरफ ले जा रहे हैं। मीडिया कर्मियों में हड़कंप है। प्रेसिडेंट हरजोग के लोकेशन के पास हुआ हमला साफ संकेत है कि दुश्मन अब सीधे इजरायली नेतृत्व को निशाना बना रहा है। उधर ईरान ने ट्रंप के पॉज बटन को भी पूरी तरह नकार दिया है। तेल अवीव की ऊंची इमारतों के पास गिरती मिसाइलें बता रही हैं कि अब फासला खत्म हो चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि ये उन तमाम साजिशों का जवाब है जो उसकी जमीन के खिलाफ रची गई थी। ईरान केवल हमला नहीं कर रहा, बल्कि उसने अपनी शर्तों की लिस्ट भी मेज पर रख दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी के सीनियर मिलिट्री एडवाइजर मोहसेन रजाई का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। ये युद्ध तब तक थमेगा नहीं जब तक तेहरान को उसके एक एक कतरे का हर्जाना नहीं मिलता। ईरान की मांग केवल हमला रोकने की नहीं है, बल्कि उस पर लगे तमाम आर्थिक प्रतिबंधों को जड़ से खत्म करने की है। मुस्तफा के एडवाइजर ने साफ कर दिया है कि ईरान की अर्थव्यवस्था को जो चोट पहुंचाई गई है, उसका हिसाब लिए बिना रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को चैन नहीं आने वाला। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि इजराइल अब डिफेंस नहीं ऑफेंस मोड में है। तेल अवीव पर हुए हमले के बाद नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इजराइल का हमला जारी रहेगा। इन सब के बीच ट्रंप के एक बयान ने सबको चौंका दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत सफल हुई तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट जल्द खुलेगा, लेकिन उन्होंने अपने सिग्नेचर स्टाइल में चुटकी लेते हुए कहा शायद इसका नियंत्रण वो खुद और अयातुल्लाह मिलकर करेंगे। और ये बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप बात कर रहे हैं पॉज करने की, सीजफायर करने की, लेकिन वहां पे नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो तो हमले जारी रखेंगे और वो कर भी रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। आगे मैं विस्तार से बताऊंगा आखिरकार इजराइल इस युद्ध को क्यों लंबा खींचना चाहता है। लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका और ईरान का ज्वाइंट कंट्रोल होगा, ये कहकर उन्होंने सबको चौंकाया। ट्रंप कितना सीरियस थे इस बयान को लेकर ये तो वो ही जाने, लेकिन ईरान ने इसके जरिए अमेरिका का माखौल उड़ाने में देरी नहीं की। ईरान ने इस मैसेज को कुछ इस अंदाज में डिकोड किया है। ईरान के साउथ अफ्रीका एम्बेसी ने फौरन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर को आप देखिए। एक कार है, उसके 2 स्टीयरिंग व्हील हैं, एक उस तरफ जो ओरिजिनल होता है और एक ये जो कि बच्चों के खेलने के लिए अक्सर कार में लगा दिया जाता है ताकि बच्चे को लगे कि वो कार चला रहा है। यानी जॉइंट कंट्रोल की बात जो ट्रंप कह रहे थे, उसको ईरान ने इस तरीके से माखौल उड़ाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका बच्चों की तरह बगल में खिलौने का झुंझुना पकड़ के बैठा रहेगा और खुश होता सकता है, लेकिन असली कंट्रोल तो ईरान के पास रहेगा। यही ईरान ने कहकर बिल्कुल एक तरीके से ट्रंप की बात की माखौल उड़ा दी इस ट्वीट के जरिए। तो अगर आप आगे बढ़े, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने अमेरिका के साथ बातचीत करने और समझौता करने में दिलचस्पी दिखाई है। खबर है कि उन्होंने सहमति दे दी है।
सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने इजरायली मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर दी है कि मुस्तफा भी अब बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिका के साथ वो बातचीत करना चाहते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच डिप्लोमेसी से मुद्दे का हल निकालने की कोशिशें अब दुनिया के कई देश इस वक्त तेज कर रहे हैं। कई बड़ी न्यूज एजेंसीज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे रॉयटर्स हो गया, फाइनेंशियल टाइम्स हो गया, द टाइम्स ऑफ इजराइल हो गया, जैसे बड़े अखबारों और न्यूज एजेंसी ने बीते कुछ घंटों की इनकी खबरों पर अगर आप नजर डालें और इन पर भरोसा करें तो डिप्लोमेसी की मेज पर कई बड़े डेवलपमेंट्स होते दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या ये डेवलपमेंट्स है, ध्यान से सुनिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के सीनियर नेताओं के बीच सीधी बातचीत इस हफ्ते इस्लामाबाद में हो सकती है। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, आप पाकिस्तान इसको होस्ट कर सकता है। इस बीच इजरायली अफसरों ने भी ये संकेत दिया कि इसी हफ्ते इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के टॉप लेवल के डेलीगेशन के बीच एक ऐतिहासिक मीटिंग हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र बैक चैनल से दोनों पक्षों को बातचीत के टेबल पर लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ा खबर आपको दे दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन से एक फोन पर बातचीत कर इलाके में शांति बहाल करने के प्रयासों में सहयोग की पेशकश की है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। मीडिया रिपोर्ट्स पर भरोसा करें तो जनरल आसिम मुनीर की भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत हुई है। तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने अलग अलग स्तर पर अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ, खासकर स्टीव विटकॉफ और ईरान के जो विदेश मंत्री है अब्बास अराक्ची से भी बातचीत की है। यानी दुनिया के कई मुल्क अब बातचीत के लिए पहल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सब पर बहुत ज़्यादा आर्थिक तौर पर दबाव पड़ रहा है इस लड़ाई की वजह से। इससे पहले ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपने ईद संदेश में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते मजबूत करने की अपील की थी। आपको याद होगा चक्रव्यूह में हमने ये स्टोरी भी आपको पिछले हफ्ते दिखाई थी। तो इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, क्या चल रहा है इस पूरे वॉर को लेकर, वो एक अपडेट आपने देखा फॉक्स न्यूज के जरिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है, इस्लामाबाद ने ईरान अमेरिका जंग में मेजबानी की पेशकश कर दी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अभी कुछ मिनट पहले ही एक्स पर एक पोस्ट किया है और इस पेशकश में वो लिखते हैं कि तेहरान वाशिंगटन के बीच मध्यस्थता की कोशिशों में इस्लामाबाद अपनी भूमिका निभाएगा। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच पाकिस्तान चर्चा में आ जाए। ये आप ट्वीट देखिए। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब इस ट्वीट में क्या लिखते हैं, पाकिस्तान वेलकम्स एंड फुली सपोर्ट ongoing efforts to pursue dialogue to end the war in Middle East in the interest of peace and stability in region and beyond, subject to occurrence by the US and Iran. Pakistan stands ready and honored to be the host to facilitate meaningful and conclusive talks for a comprehensive settlement of the ongoing conflict. यानी पाकिस्तान इस बातचीत को कराने के लिए, इसको होस्ट करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच में पूरे तरीके से तैयार है। ये शहबाज शरीफ ने अभी 6:55 का ये पोस्ट है, कुछ ही मिनट पहले हमको ये मिला और सीधे हम आपको दिखा रहे हैं शहबाज शरीफ का ये पोस्ट। इस बीच पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच पाकिस्तान चर्चा में क्या आया, इसे लेकर देश के भीतर या भारत में नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। सुनिए क्या कह रहे हैं अपने देश के सियासतदान पाकिस्तान की इन कोशिशों पर। के मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा है, जो आतंकवाद को पनाहगार हो, आतंकवाद का पोषक देश हो, वो मध्यस्थता करा रहा है और हम गायब हैं। हम सीन से गायब हो गए क्योंकि प्रधानमंत्री जी चले गए थे इजराइल के अंदर मेडल लेने। कांग्रेस ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तान एंड देयर आइडियोलॉजी एंड पाकिस्तान इन रिटर्न सपोर्ट कांग्रेस आइडियोलॉजी एंड कांग्रेस लीडर्स। भारत को एक मौका और मिला था फिर, जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। ट्रस्ट इंडिया मोर देन पाकिस्तान, यही मैं संदेश आपके माध्यम से ऑपोजिशन को देना चाहता हूं। पश्चिम एशिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका असली खेल तो वॉशिंगटन में चल रहा है। सोमवार शाम को जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध पर पॉज बटन प्रेस करने की घोषणा की, पूरी दुनिया में सवाल उठने लगे कि क्या यह शांति की कोशिश है या फिर एक व्यापारिक सोच के व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप की शेयर बाजार को संभालने और अपनी सेना को लामबंद करने की कोई सोची समझी वॉर टैक्टिक है। सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि जब एक बिजनेसमैन प्रेसिडेंट कोई फैसला लेता है तो उसके पीछे अक्सर गणित काफी गहरा होता है।
ब्रिटेन के मशहूर अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के बाजारों में खलबली मचा दी है। खबर है कि ट्रंप के ट्रुथ सोशल पोस्ट से महज 15 मिनट पहले ऑयल फ्यूचर्स मार्केट में $580 मिलियन यानी करीब 5220 करोड़ रुपए का एक रहस्यमय दांव लगाया गया। ऑयल फ्यूचर्स का मतलब होता है कि आप आज ही ये तय कर लेते हैं कि भविष्य में तेल किस कीमत पर खरीदेंगे या बेचेंगे। लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कीमत बढ़े या गिरे, उन्हें फायदा हो सके। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक न्यूयॉर्क समय के अनुसार सुबह 6:49 बजे से 6:50 के बीच यानी सिर्फ 60 सेकंड में 6200 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की खरीद फरोख्त हुई। ये सामान्य ट्रेडिंग नहीं थी, ये एक सुनियोजित स्ट्राइक की तरह था। जैसे ही ट्रंप ने लिखा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी रही, मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। जिन लोगों ने 15 मिनट पहले दाम लगाया था, उन्होंने इस गिरावट से चांदी काट ली। हालांकि ईरान ने ट्रंप के दावे को तुरंत झूठा करार दिया, लेकिन तब तक मुनाफाखोर अपना काम कर चुके थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हाल के दिनों में कुछ बैटिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी इस तरह के दाम लगे हैं जो बड़े सरकारी फैसलों से ठीक पहले लगाए गए थे। इससे शक और गहरा हो गया है कि कहीं अंदर की जानकारी लीक तो नहीं हो रही। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 5 दिन का समय सिर्फ कूटनीति के लिए है या फिर सैन्य तैयारियों के लिए। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस ट्राइपोली जैसे युद्धपोतों के साथ हजारों मरीन सैनिकों को पश्चिम एशिया भेजा है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का रुख बहुत कड़ा है। हेगसेथ साफ कह चुके हैं कि लक्ष्य ईरान की मिसाइल और नौसैनिक शक्ति को खत्म करना है। ऐसे में 5 दिन का ये ब्रेक अमेरिकी सेना को अपनी स्थिति और मजबूत करने का मौका है, ताकि अगर बातचीत नाकाम हो तो हमला और भी घातक हो। ट्रंप भी मान चुके हैं कि उनके प्रशासन में हर कोई इस युद्ध से खुश नहीं है। यहां तक कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका फर्स्ट और नो मोर फॉरएवर वॉर्स के समर्थक रहे हैं। हालांकि वे सार्वजनिक रूप से ट्रंप के साथ हैं, लेकिन अंदरूनी खबर यह है कि वेंस एक लंबे युद्ध के खिलाफ हैं। जाहिर है ट्रंप इस समय दो धारी तलवार चला रहे हैं। एक तरफ वे बाजार को कंट्रोल कर तेल की कीमतें गिराकर अपनी जनता को राहत देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ 5 दिन का अल्टीमेटम देकर ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। वीकेंड के आसपास मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ट्रंप अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेते हैं।